दोस्तों आज के वीडियो में मैं सम इफ और सम इफ्स कवर करूंगा। ये एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला में से एक है सम इफ एंड सम इफ्स। दोनों फार्मूला में केवल एस का डिफरेंस है, ये आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे नोट भी किया है, सम इफ एंड सम इफ्स, केवल एस का डिफरेंस है। और ये एस आपके रिजल्ट में कितना डिफरेंस ला सकता है आज आपको ये जानना है। और ये बहुत ही यूजफुल फार्मूला है, एक्सेल में बहुत जगह काम आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आप कंटिन्यू लास्ट तक वीडियो में बने रहें, आप स्किप ना करें, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट आपका स्किप हो जाए। इससे पहले की वीडियो मैंने सम इफ और सम इफ्स पे बनाया भी है, बट आज एक नया तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप कंटिन्यू बने रहें। इसमें मैंने एक ऐड भी किया है सम, ये आपको शायद पता भी होगा जो सम का यूज क्या होता है। ये सिंपल फार्मूला है, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे ड्रॉप डाउन बनाए हैं, ये ड्रॉप डाउन बनाना जरूरी नहीं है, आप बिना ड्रॉप डाउन के भी आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा इजी हो इसलिए मैंने ड्रॉप डाउन बना दिया। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, नेम, सिटी, फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट, मतलब किस डेट से किस डेट तक का हमें रिजल्ट चाहिए, ये भी मैंने बनाया है। तो सम में क्या है, सबसे पहले हम सम आते हैं। सम फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, इसमें केवल आपको जिस रेंज का आपको सम चाहिए केवल वो सेलेक्ट करना है आपको। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें सम चाहिए, हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, जितना आप सम करेंगे वो सारा सम आ जाएगा। आपको ये इस फॉर्मूला में आपको चूज करना, कुछ भी चूज नहीं करना है, आपने फॉर्मूला लगाया और आपका रिजल्ट आ चुका है। अब हम आते हैं सम इफ्स। सम इफ में हमने सम इफ किया, और सबसे पहली बात सम इफ और सम इफ्स में डिफरेंस क्या है ये देखिए। सम इफ आपका एक क्राइटेरिया कवर करता है, आपके पास अगर एक ऑप्शन हो केवल मुझे, जैसे सम में कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपने सम किया और आ गया। सम इफ में आपको एक क्राइटेरिया देता है कि आप केवल एक क्राइटेरिया को डायनेमिक बना सकते हैं या आप टाइप भी कर सकते हैं। और सम इफ्स में क्या है, आपको मल्टीपल क्राइटेरिया देगा। प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है, रेंज मांग रहा है, ये किस रेंज का आपको सम करना है, आपका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो हमें इसमें से कोई एक नेम चाहिए जिसका हमें सम करना है, तो हमने इस पूरे रेंज को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा किया। अब ये क्राइटेरिया बोल रहा है, क्राइटेरिया में क्या करेंगे, या तो मैं यहाँ डबल कोट के अंदर टाइप कर दूंगा तो आपका डायनेमिक बनेगा नहीं, बार बार आपको फॉर्मूला एडिट करना होगा। उससे बढ़िया क्या है, जैसे ये मैं दिखा देता हूँ, डबल कोट के अंदर आपने राजेश टाइप कर दिया, डबल कोट क्लोज किया, कॉमा किया। अब ये सम रेंज मांग रहा है, तो आपका सम रेंज ऑब्वियस सी बात है आपका नंबर ही होगा, ये सेल, तो आपने ये नीचे तक आपने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। ये देखिए आपका राजेश का टोटल सेल यहाँ पे आ चुका है। टोटल सेल आपका इतना है, बट इसमें राजेश का सेल इतना है, ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपको राजेश के बदले सोनी का चाहिए, कमल का चाहिए, रमन का चाहिए, किसी और का चाहिए, तो आपको बार बार यहाँ पे फॉर्मूला एडिट करना होगा, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा उसका नेम। इससे बढ़िया क्या है, आप यहाँ टाइप ना करें, इसे आप डिलीट करें और कोई एक सेल आप सेलेक्ट कर ले, जिस सेल के थ्रू इस फॉर्मूला को आप डायनेमिक बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम है, मैंने एक क्राइटेरिया यहाँ बनाया भी है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। यहाँ 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपने जो सेलेक्ट किया उसमें कोई नाम लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग से ये फॉर्मूला लगाऊं जो मैंने अभी डिलीट करके आपको बताया, तो ये देखिए सम इफ रेंज आपने इस रेंज को पूरा सेलेक्ट किया है, कॉमा किया। अब क्राइटेरिया जहां आपने डबल कोट किया था वो आपने इसे सेलेक्ट किया। अब सिंटेक्स आपका सम रेंज, ये सिंटेक्स आपको हिंट्स दे देगा कि आपको क्या क्या करना है। ये आपने सेलेक्ट किया सम रेंज, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। यहाँ ब्लैंक आ रहा है क्योंकि आपका क्राइटेरिया यहाँ पे ब्लैंक है। अब आप इसमें मैंने ड्रॉप डाउन बना दिया है, आप ड्रॉप डाउन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपने राजेश का सेलेक्ट किया, ये देखिए सेम आ गया, आपको फॉर्मूला एडिट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। रोशन का आपने सेलेक्ट किया, सोनी का किया, सुमन का किया, जो भी है आप यहाँ से नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। संगीता का किया, ये देखिए सारा सेल आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। राजू का क्या, राहुल का क्या, जो भी है आपका यहाँ पे दिख रहा है। ये आपका सम इफ हो चुका है कंप्लीट। अब सम इफ्स में क्या डिफरेंस है, ये देखिए सम इफ और सम इफ्स में। सम इफ्स हमें बताता है राहुल तो है यहाँ जो आपने सेलेक्ट किया है, लेकिन राहुल का सेकंड नेम भी वो देगा। जैसे मेरे डेटा में राहुल नाम से बहुत सारे होंगे, एक राहुल कुमार है। अब अगर आप देखना चाहे तो फिल्टर करके यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। हमने इस डेटा को सेलेक्ट किया, फिल्टर किया। अब फर्स्ट नेम हमें क्या करना है, राहुल, हमने राहुल ले लिया, ठीक है। अब इसमें ये देखिए राहुल चौहान भी है, राहुल मिश्रा है और राहुल मंडल है एंड राहुल कुमार है। सम इफ हमें ये ऑप्शन भी देगा कि अगर आप केवल राहुल चौहान का चाहते हैं या राहुल मिश्रा का केवल चाहते हैं। सम इफ ने आपको टोटल डेटा दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल सम निकाल के यहाँ पे दे दिया है, राहुल नाम से जो भी सम है। लेकिन अगर आपके पास ये क्वेश्चन हो कि राहुल के नाम से तो बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, अब राहुल मिश्रा का मुझे टोटल चाहिए, राहुल चौहान का चाहिए, राहुल कुमार का चाहिए, या कोई भी यहाँ
कोई भी नेम है, किसी का भी सरनेम भी हमें चाहिए, क्योंकि ये दोनों अलग है। राहुल चौहान अलग है, राहुल मिश्रा अलग है, लेकिन यहाँ पे राहुल का तो टोटल इस निकाल के दे दिया। तो इस जगह पे हम सम इफ्स का यूज करते हैं। केवल इसी जगह पे नहीं है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया राहुल, सेकंड क्राइटेरिया उसका सेकंड नेम क्या है, थर्ड क्राइटेरिया अगर आपसे पूछे कि राहुल चौहान का तो चाहिए, लेकिन राहुल चौहान जो पूर्णिया से बिलोंग करता है, यहाँ देखिए राहुल चौहान एक आगरा से है, राहुल चौहान एक पूर्णिया से है। दैट मीन्स राहुल चौहान और राहुल चौहान दोनों नेम सेम है, बट दोनों अलग अलग एम्प्लॉय है, क्योंकि एक पूर्णिया से है, एक आगरा से। तो इस कंडीशन में भी आपके पास क्राइटेरिया बढ़ते जा रहा है, तो यहां हम सम इफ से काम नहीं चला सकते, सम इफ्स हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया आपका एक से ज्यादा है। तो यहां मैंने सिटी भी दे दिया है कि आपको सेकंड नेम यहाँ राहुल, यहाँ चौहान आप डालेंगे, बट वो राहुल चौहान पूर्णिया का होना चाहिए, ठीक है। तो उसका हमें टोटल यहाँ चाहिए। या राहुल मिश्रा है, राहुल मिश्रा 2 बार है यहाँ, एक 3 बार है, ठीक है। तो आपको राहुल मिश्रा एक कानपुर का है, यहाँ देखिए एक कानपुर का है, एक आपका पूर्णिया का है, और एक राहुल मिश्रा आगरा का है। अब आपको राहुल मिश्रा कानपुर का टोटल चाहिए, राहुल मिश्रा पूर्णिया का टोटल चाहिए, राहुल मिश्रा आगरा का टोटल चाहिए। ये भी आपको सम इफ्स फॉर्मूला से ही आएगा। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया आपका होगा कि राहुल मिश्रा का तो हमने ले लिया है, अब राहुल मिश्रा का सेल कब से कब तक का चाहिए। हमें 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 के बीच का ही सेल चाहिए, उससे पहले या उसके बाद का नहीं आना चाहिए। तो इन सब क्राइटेरिया को कवर करेगा केवल सम इफ्स फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला केवल आपका एक क्राइटेरिया कवर कर रहा है, सम इफ्स आपका टोटल क्राइटेरिया कवर करेगा। तो आज यही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में कि आप इस टाइप से, अगर आपके पास क्वेश्चन हो कि ये नेम है, उसका सरनेम, सेकंड नेम समथिंग ये होना चाहिए, वो किसी पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करना चाहिए, और उसका टोटल सेल का डेट रेंज जो है वो भी पर्टिकुलर होना चाहिए कि हमें केवल एक क्वार्टर का चाहिए, मार्च टू मार्च अप्रैल, मार्च तो आपका एक क्वार्टर का होना चाहिए, अप्रैल टू जून, या जुलाई से अक्टूबर तक का, या आप पूरे ईयर का चाहिए। इस टाइप से आप क्राइटेरिया इसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको सम इफ्स ही यूज करना पड़ेगा। तो आपका फिल्टर लगा है, फिर भी आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, फिल्टर आप रिमूव करके भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे फिल्टर आपका रिमूव कर दिया, अब हम सम इफ्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इतना मैंने आपको समझा दिया, आप प्रैक्टिकल करके मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए सम इफ्स किया, ब्रैकेट स्टार्ट, जैसे सम इफ में आपका सम रेंज लास्ट में लिया था, सम इफ्स में सम रेंज आपका सबसे पहले ले रहा है। ये देखिए सिंटेक्स में सम रेंज सबसे पहले है, तो आपको किस कॉलम का सम करना है उसे आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको सेल का सम चाहिए, तो आपने सेल यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लिया, कॉमा किया। अब क्राइटेरिया 1, इसमें तो केवल एक ही क्राइटेरिया था, इसमें क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 में हम क्या डालेंगे, फर्स्ट नेम। कुछ भी डाल सकते, जरूरी नहीं है कि हमें फर्स्ट नेम, हम सिटी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 कर रहे हैं, तो क्राइटेरिया 1 में मैंने फर्स्ट नेम को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉमा किया। अब फर्स्ट नेम को कहां मैच करना है, या तो हम डबल कोट के अंदर डाल देंगे, या हम फर्स्ट नेम का जो सेल है जहां पे हम फर्स्ट नेम डालेंगे उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कॉमा किया। अब हमें क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज 2 मांग रहा है। अब क्राइटेरिया रेंज 2 में हम क्या करेंगे, सेकंड नेम सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहां से यहां तक सेकंड नेम सेलेक्ट किया, कॉमा किया। अब सेकंड नेम को हम कहां पे ढूंढेंगे, कहां पे मैच करेंगे, इसको इस सेल से। तो हमने, क्योंकि हमें यहां टाइप करना है सेकंड रेंज, तो हमने इसे हमने सेलेक्ट किया, कॉमा किया। अब हमें थर्ड क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना है। थर्ड क्राइटेरिया हमारा क्या है, या तो हम डेट ले सकते हैं या सिटी ले सकते हैं, तो हम सिटी ले लेते हैं। सिटी को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा किया। अब सिटी हम कहां टाइप करेंगे, इस सेल में, तो हमने क्लिक कर दिया इसे, कॉमा किया। अब चौथा क्राइटेरिया हमारा क्या है, जो पर्टिकुलर इस डेट से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस डेट को पहले क्राइटेरिया रेंज हम सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 4। अब इसमें हम ढूंढेंगे डबल कोट ग्रेटर देन इक्वल टू डबल कोट क्लोज एंड और फ्रॉम डेट। हम जहां पे डेट डालेंगे इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसे आपको थोड़ा सा समझना है, जो कहां पे हम ग्रेटर देन डालेंगे और कहां पे डबल कोट डालेंगे। हमने ग्रेटर देन क्यों डाला, कि इसमें जो हम डेट डालेंगे उससे ज्यादा डेट का होना चाहिए, ठीक है, कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 5 हाईलाइटेड हो रहा है, तो डेट हम 2 डाल रहे हैं, फ्रॉम डेट से टू डेट। तो फिर से हमें डेट ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि डेट का कॉलम तो एक ही है हमारे पास। तो हमने ये डेट सेलेक्ट किया, कॉमा किया। अब डबल कोट के अंदर लेस देन इक्वल टू डबल कोट क्लोज एंड के बाद हम क्या करेंगे, हमारा E3 पे हम यहां आके सेलेक्ट कर देंगे। ये कुछ ज्यादा वाइड हो गया हमारा फॉर्मूला, इसलिए E3 यहाँ पे हाइड हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक करके और एरो से मैं E3 पे आ चुका हूँ, या मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता था।
ठीक है, आपका सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर कर दें। ये देखिए डेट का आपको समझ में आया, मतलब इस डेट से बड़ा और इस डेट से कम, मतलब इस डेट के बाद का सेल होना चाहिए और इस डेट से पहले का सेल होना चाहिए। इसलिए मैंने इस डेट में क्या क्या ग्रेटर देन इक्वल किया है, एंड किया है, और डेट रेंज हमने यहाँ पे जहाँ पे हमें डेट डालना वो सेलेक्ट कर लिया है, और नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या लगाया, सेम डेट हमने सेलेक्ट किया और लेस देन इक्वल टू एंड कर दिया। अगर आपके पास डेट ना हो तो आपका फॉर्म यहाँ पे, ये आपने डेट रेंज सेलेक्ट किया ना, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपका फॉर्मूला आप डिलीट कर सकते हैं, यहीं तक आपका फॉर्मूला है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, राहुल कुमार होना चाहिए, सिटी आपका आगरा होना चाहिए, ये देखिए रिजल्ट आ गया। राहुल कुमार जो आगरा का रहने वाला है उसका सेल इतना है, ठीक है। अब राहुल मिश्रा था आपका, राहुल मिश्रा जो आगरा का रहने वाला है उसका सेल टोटल इतना है। अगर राहुल मिश्रा हम पूर्णिया का लेंगे तो उसका सेल इतना है। अब इसमें हमने डेट डाला था, तो डेट रेंज अगर हमें लगाना है तो हम यहाँ F2 करेंगे और इसी फॉर्मूला में कॉमा करेंगे। अब क्राइटेरिया आपका 4 हाईलाइटेड हो रहा है, क्राइटेरिया 4 में आपका डेट है, ये देखिए क्राइटेरिया 4 में आपका डेट है, आपने सेलेक्ट किया और कॉमा किया। अब आपका जो क्राइटेरिया है वो आप लगा रहे हैं, ठीक है। ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एंड किससे होना चाहिए, इसमें जो हम डेट डालेंगे उससे, कॉमा क्राइटेरिया 5 हाईलाइटेड हो रहा है, इसी से हम डेट चूज करेंगे, कॉमा करेंगे। इसमें क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल होना चाहिए, और किस डेट से, जो हम यहाँ पे डालेंगे। तो हमने क्या डालना है यहाँ पे, E3 हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ तक आ चुका है, E3 और एंटर। ये देखिए अब हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करते हैं, हम मैक्सिमम डेट सेलेक्ट कर, मिनिमम 3 अप्रैल से मैक्सिमम आपका जो भी डेट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए आ गया। आप यहाँ पे कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अब राहुल के बदले रोहन का चाहिए, ये देखिए रोहन नाम से, शायद रोहन मिश्रा के नाम से जो पूर्णिया का है कोई है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे रोहन का सेल नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं, रोहन कुमार हो सकता है हमारे डेटा में, रोहन कुमार जो पूर्णिया से बिलोंग करता ही नहीं है, रोहन कुमार जो आगरा से बिलोंग करता है, ये देखिए हमने आगरा डाला और टोटल यहाँ पे इसका आ चुका है, ठीक है। हमने रोहन के बदले सुमन डाल दिया, ये देखिए यहाँ भी चेंज हो गया। सुमन मिश्रा, सुमन कुमार कोई नहीं है, सुमन मिश्रा है, तो हम यहाँ सुमन मिश्रा सेलेक्ट कर लेंगे। जो सुमन मिश्रा नाम से जो भी है वो आगरा से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। सुमन मिश्रा आगरा के नाम से कोई एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। अब सुमन मिश्रा मैं यहाँ लखनऊ सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए सुमन का टोटल इतना है, लेकिन सुमन मिश्रा जो लखनऊ से बिलोंग करती है उसका सेल इतना है, ठीक है। इस टाइप से आप पूजा का यहाँ पे सेल चेंज हो चुका है। अब पूजा चौहान के नाम से शायद कोई एंट्री होगा, कोई एम्प्लॉय पूजा चौहान के नाम से कोई एम्प्लॉय यहाँ पे होगी, हमने पूजा चौहान डाला। अब पूजा चौहान कहाँ से बिलोंग करती है, लखनऊ से कोई ऐसा पूजा चौहान है ही नहीं, कानपुर से है, तो कानपुर से ये टोटल सेल यहाँ पे आ रहा है। आप डेट रेंज भी चेंज कर सकते हैं, और विदाउट डेट रेंज अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो वो मैं अलग से बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे आपका डेट रेंज है ही नहीं, मैंने इसे रिमूव कर दिया, ये देखिए आपको समझाने के लिए, क्योंकि डेट रेंज में थोड़ा सा ग्रेटर देन इक्वल ये सब सारा है, तो आप दोबारा फॉर्मूला यूज करें, इक्वल सम इफ्स, ये देखिए सम रेंज हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, कॉमा किया। फर्स्ट क्राइटेरिया आपका फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, और फर्स्ट नेम को कहाँ से मैच करना है, इस सेल से, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया 2 क्या है, क्राइटेरिया 2 हम सेकेंड नेम को मान लेते हैं, तो हमने इसे सेलेक्ट किया, कॉमा किया। सेकंड नेम हम कहाँ डालना है, इस पे डालना है, कॉमा किया। थर्ड क्राइटेरिया हाईलाइटेड हो रहा है, थर्ड क्राइटेरिया हमने इसे सेलेक्ट किया, कॉमा किया, और हमें यहाँ डालना है कानपुर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए हम यहाँ फॉर्मेटिंग सेम कर देते हैं जो इससे पहले, ये देखिए, ठीक है, ये हमने फॉर्मेटिंग कर दिया। अब यहाँ पे ब्लैंक इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे डेट रिमूव कर दिया है, अब इस डेट की जरूरत है नहीं, हमने इसे रिमूव कर दिया। अब हमारा ये सारा कॉपी करके हम यहाँ पे डाल देते हैं। अगर विदाउट डेट आपके पास हो तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाना है। अब आप भी यहाँ पे चेंज करें, ये देखिए ललित का टोटल सेल क्या है, ललित चौहान कानपुर के नाम से कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। अब ललित कुमार के नाम से हो सकता है कोई हो, ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। ललित कुमार कानपुर के नाम से
कोई नहीं है। ललित कुमार लखनऊ के नाम से कोई होगा, ललित कुमार लखनऊ, इतना अमाउंट आ रहा है। इसमें हमने डेट रिमूव कर दिया है, डेट का फॉर्मूला भी हमने नहीं लगाया है ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप डेट रेंज का जो मैंने लगाया था ये डिलीट करने से पहले आप वो देख लें, तो शायद आपके पूरे समझ में आ जाएगा ये सम इफ्स का क्या फंडा है। दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको दो तरीके मैं बताऊंगा। दूसरा तरीका क्या है जो नेम रेंज के थ्रू है, वो देखिए, वो थोड़ा सा आपके फॉर्मूला को ईजी कर देगा। इसे मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ मैंने इसे डिलीट किया। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको रेंज को नेम देना पड़ेगा। जैसे ये डेट है, नेम रेंज का मैंने वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट्स देता हूँ आज, या तो मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे दे सकता हूँ नेम, या फिर मैं फॉर्मूला टैब में जाऊंगा और नेम मैनेजर पे मैं जाऊंगा। बहुत सारे मैंने बना रखे हैं, इसको आपको नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे, न्यू करके यहाँ पे नेम दे देंगे, ठीक है। एक मैं यहाँ से देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर समझाऊंगा। यहाँ मैं न्यू पे जाऊंगा, ये डेट नाम से, और आपको रेंज सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करना होगा, तो रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट है क्योंकि मैंने पहले ही इसे सेलेक्ट कर लिया था, और मैं इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, बट यहाँ मैं क्लोज कर रहा हूँ, और मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। हमने इसे सेलेक्ट किया, इसे मैं FRST करके दे देता हूँ, फर्स्ट नेम, ठीक है। इसे मैं, आपको नेम याद रखना है किस नेम से आपने इसे नेम दिया है, ठीक है। इसका मैं नेम सर्च कर सेलेक्ट कर लेता हूँ, SCND नेम, ठीक है। ये आपका सिटी है, CITY, ठीक है। और ये आपका सेल अमाउंट है, तो SLAMT करके मैं इसे नेम देता हूँ। अब आपको अगर फॉर्मूला यूज करना है तो देखिए कैसे लगेगा। हमने इसे सम इफ्स किया, सम रेंज में आपने क्या दिया था, SLAMT, है ना, इसका नाम आपने दिया था। आपको यहाँ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, SLAMT आपने डबल क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो चुका है। अब आपका फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था, फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम आपने क्या लिखा था, इसे आप सेलेक्ट करके आपने क्या नाम दिया था इसका, FRST नेम। आपको जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, आपने इसे सेलेक्ट किया, ये भी सेलेक्ट हो गया। फर्स्ट नेम का क्राइटेरिया आपका क्या है, ये कॉमा सेकंड नेम, SCNDN करके आपने सेकंड नेम कर दिया था, ये आप सेलेक्ट करेंगे, ये भी सेलेक्ट हो गया है। कॉमा ये आपने सेलेक्ट किया, कॉमा थर्ड क्राइटेरिया आपका क्या है, सिटी, CITY, ये देखिए आपने इसे सेलेक्ट किया, ये भी सेलेक्ट हो गया। कॉमा अब यहीं पे आप फॉर्मूला, अगर आपको डेट रेंज से कुछ लेना देना नहीं है, आपके अगर डेटा में अगर डेट रेंज नहीं है तो आप यहीं पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर सकते हैं। ये देखिए रिजल्ट आपका आ गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट करें, आपका रिजल्ट चेंज होते रहेगा। रोहन चौहान कानपुर का इस डेट से, डेट तो आपने सेलेक्ट किया नहीं है, इतना है, ठीक है। अगर इसी में हम क्या करेंगे, डेट रेंज भी सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे सेम देते हैं, फिर से फॉर्मूला यूज करते हैं, सम इफ्स, सम रेंज आपका क्या है, SL अमाउंट है, सेलेक्ट किया, कॉमा किया, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 आपका फर्स्ट नेम है, FRST नेम, कॉमा सेम आपने इसे सेलेक्ट किया। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, सेकंड नेम, SCND नेम से आपने बनाया था, इसे आपने सेलेक्ट किया और इसे भी सेलेक्ट किया, ठीक है। कॉमा अगर आप नेम भूल चुके हैं, ठीक है, अगर आप नेम भूल चुके हैं कि आपने सिटी का नेम क्या दिया था, तो आप यहाँ पे F3 करेंगे, F3 करके आपका सारा यहाँ पे आ जाएगा कि आपने किस किस नेम से बनाया है। ये देखिए सिटी है ना, यहाँ भी आप सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं, यहाँ पे सिटी आ चुका है। आपका थर्ड क्राइटेरिया क्या है, सिटी है, कॉमा ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक आपका फॉर्मूला खत्म है। अगर आपको डेट रेंज भी चाहिए तो आपने किस नेम से बनाया था, डेट आपको ऊपर वाला सेलेक्ट नहीं करना है, ये आपका एक्सेल का बाय डिफॉल्ट है, ये आपने, ये लोगो होना चाहिए, ठीक है। इसे आपने सेलेक्ट किया। अब यहीं पे आप क्राइटेरिया रेंज जो भी आपका कंडीशन है आप डाल सकते हैं, एंड कीजिए, ये डेट सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और फिर से डेट ही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने इसे सेलेक्ट किया, कॉमा किया, लेस देन इक्वल टू एंड ये डेट, मतलब इस डेट से इस डेट तक के बीच का, एंटर। ये देखिए इसमें भी सेम डेटा इसलिए आ रहा है कि आपने मैक्सिमम
मैक्सिमम और मिनिमम डेट सेलेक्ट किया है। अगर यहाँ से डेट रेंज आप चेंज करना चाहते हैं तो आप डेट रेंज चेंज करें, शायद आपका डेटा चेंज हो जाएगा। ये देखिए 3 अप्रैल से 11 अक्टूबर तक का कोई सेल नहीं है इसका, ठीक है। रोहन चौहान जो कानपुर से बिलोंग करता है, 3 अप्रैल से 11 अक्टूबर तक का कोई सेल नहीं है, ठीक है। मतलब 11 अक्टूबर के बाद का ही सेल है उसका जो भी है। आप यहाँ पे 21 जैन सेलेक्ट किया आपने, 17 जैन 2021 मई तक का कोई सेल लिया है, ठीक है। इसी टाइप से आप सेल रेंज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नेम भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए रोहन गुप्ता कोई है ही नहीं, यहाँ हम ललित सेलेक्ट करते हैं, ललित गुप्ता, ललित कुमार हम सेलेक्ट करते हैं। हमने सेलेक्ट किया, ललित कुमार कहाँ का है, कानपुर का कोई ललित कुमार है ही नहीं। अगर होगा भी तो उसका इस डेट से इस डेट तक का कोई सेल नहीं है। ये देखिए ललित कुमार आगरा का है, उसकी सेल इतनी है, बट इस डेट से इस डेट तक की उसकी कोई सेल नहीं है, इसलिए हम इसे मैक्सिमम डेट 17 मार्च तक सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए सेल यहाँ पे है, ठीक है। इसमें एक तरीका और हमें यूज करना पड़े, ठीक है। इसे मैं यहाँ से पहले हाइड करता हूँ, ठीक है। डेट आपका मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ओके। ये डेट भी मुझे नहीं चाहिए। अब केवल इतने डेटा पे मुझे काम करना है और मुझे सेल का भी एक रेंज लगाना है, ठीक है। तो इसे मैं डिलीट करता हूं। देखिए इक्वल किया, सम इफ्स किया, ठीक है। सम रेंज चाहिए आपको, हमने सम रेंज यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लिया, कॉमा किया। क्राइटेरिया रेंज आपका क्या है, फर्स्ट नेम, आपने फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया, फर्स्ट नेम का क्राइटेरिया आपको यहां डालना है, आपने इसे भी सेलेक्ट किया, कॉमा किया। सेकंड क्राइटेरिया आपका सेकंड नेम है, आपने इसे भी सेलेक्ट किया, कॉमा किया, इसे भी आपने सेलेक्ट कर लिया। थर्ड क्राइटेरिया आपका क्या है, सिटी, आपने इसे भी सेलेक्ट किया, कॉमा किया और इसे भी आपने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या है आपका नेक्स्ट क्राइटेरिया, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि जो भी मैं जैसे ललित कुमार आगरा ये मैं डाल रहा हूं, इसका सम तो यहाँ पे आया है, लेकिन केवल सम उसी अमाउंट को सम करे जो 25,000 से ज्यादा का हो, ठीक है। जो उसने 25,000 से ज्यादा का सम किया है, केवल वही सम ये अपने क्राइटेरिया में लाए और सम करके हमें दिखाए। तो सम कहां से करना है, इसी में करना है, तो हम इसे दोबारा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे और हम अपना क्वेश्चन यहां पे डालेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 होना चाहिए और डबल कोट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूला को मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, और यहां पे हमने पेस्ट किया है, एंटर किया, ये देखिए, और इसको हम सेम फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब इसमें हम क्या करेंगे, 25,000 का कोई फंडा हम डालेंगे नहीं, ठीक है। ये टोटल सम करेगा, चाहे वो अमाउंट 25,000 से ज्यादा हो या 25,000 से कम हो। इसे हमने डिलीट किया। अब देखिए ललित का टोटल सम अगर मैं यहां से फिल्टर करूं, क्योंकि डेटा तो मैंने रैंडम बनाया है, याद तो है नहीं कि मैंने सेल कितना डाला है इसमें, इसलिए मैं फिल्टर करके देख लेता हूं, ठीक है। ललित कुमार जो आगरा का है, ठीक है, ललित कुमार जो आगरा का है, केवल उसी का सम यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे डेटा थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ललित कुमार ये इसे भी मैं आगरा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए दोनों का चेंज हो गया है, ठीक है। और ये ललित, इसे भी मैं ललित राय के बदले मैं इसे ललित कुमार कर देता हूँ, ठीक है। और ये अमाउंट भी मैं ये लोकेशन भी मैं आगरा कर देता हूँ। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने यहाँ पे क्या डाला था, 25,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये अमाउंट ये प्लस नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये 25,000 से कम है, ठीक है। और ये यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे मैंने कोई क्राइटेरिया लगाया ही नहीं है अमाउंट में कि ये 25,000 से ज्यादा होना चाहिए, 25,000 से कम होना चाहिए। ये टोटल ललित कुमार आगरा को जो है ये टोटल निकाल के दे रहा है, और इसमें कंडीशन है ललित कुमार आगरा का तो होना चाहिए, बट उसने जितनी भी सेल करी है वो 25,000 से ऊपर का अगर सेल है तो केवल वही काउंट हो। ये काम आता है जहां पे इंसेंटिव का काम होता है, जिस कंपनी में आप टारगेट देते हैं, इंसेंटिव का काम चलता है, तो वहां पे ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है, बहुत काम आता है कि आप अपना क्राइटेरिया रख सकते हैं कि केवल उसी एम्प्लॉय का हो जो एक महीने में 25,000 से ऊपर का सेल किया है, उसी की सैलरी इंक्रीमेंट हो। इस टाइप से आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ललित कुमार, अब ललित मिश्रा मैं ले लेता हूँ, ललित मिश्रा जो कहाँ का हो, आगरा का ही हो, ठीक है, या कानपुर का हो, ठीक है। यहां मैंने कानपुर सेलेक्ट किया, ठीक है। ललित मिश्रा जो कहां का हो, कानपुर का हो, ठीक है, और 30 कर देता हूं, ठीक है, जो जिसकी सेल 30,000 से ज्यादा हो। अब देखिए ललित मिश्रा
जिसका जो कानपुर से बिलोंग करता है उसका टोटल सेल है 65,638, बट जिसने 30,000 से ऊपर की सेल करी है केवल वही काउंट होना चाहिए। तो ललित मिश्रा को हम फिल्टर करते हैं। ललित मिश्रा कानपुर एक 28,000 की सेल है और ललित मिश्रा कानपुर एक 37,000 की सेल है। तो ये 28,000 की सेल इसमें काउंट नहीं हो रहा है, इसमें तो हो रहा है बट इसमें नहीं हो रहा क्योंकि हमने क्राइटेरिया 30,000 का लगाया। इस टाइप से आप कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूला में और आप अपना रिजल्ट आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आई होप अच्छा लगा होगा, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे वीडियो से, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी समझ में आए जो एक्सेल सीखना चाहते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।